लीडर बनने की ख्वाहिश तो कुणाल कदम में पहले से ही थी। उसे तो हमेशा विद्रोही दल का नेता बनना था। इसी विरोधी वृत्ति के चलते आज कुणाल एक छोटी सी कंपनी में जूनियर क्लर्क की नौकरी कर रहा है। एक दिन बॉस ने उसकी काम चोरी पर उसे सबके सामने डांट दिया। ये देख कुणाल का असली रूप जाग उठा। ये तानाशाही नहीं चलेगी मिस्टर बॉस, मैं आपका विरोध करता हूं। सभी की आंखों में अब चिंगारी भड़क उठी थी। सभी ने उस चिंगारी को अपनी अपनी डेस्क पर रखी फाइलों में धीरे धीरे बुझा दिया और अपना काम खत्म करके घर चले गए। तीसरे दिन सभी ऑफिस वाले अपने अपने वक्त में ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे, पर वो इससे पहले कि अंदर जाए बाहर रास्ते पर कुणाल कदम को देख हर्षोल्लास से उछल पड़े। वे सब उसके पास भागे और उसे गले लगा लिया। कुणाल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसे पीट पीट कर कालकोठरी में बंद नहीं किया। ये सारे सवाल ऑफिस के दोस्त उसे पूछ रहे थे, पर कुणाल किसी योद्धा की तरह आंखों में लाल अंगार लिए अपने नए दोस्तों को देख रहा था। कुणाल ने उसके पास जमी भीड़ को संबोधित करते हुए आवाज लगाई, मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण करती हुई इस कैपिटलिस्ट प्रशासन को तोड़ना है, और ऐसा करने से मुझे कोई पुलिस की कालकोठरी रोक नहीं सकती। अब दोस्तों की आंखों में भी वापस पिछले शाम वाली चिंगारी जाग रही थी। दरअसल कुणाल कदम के जीजाजी कमिश्नर की ऑफिस में काम करते हैं, तो उन्हीं के एक सिफारिश पर कुणाल को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तभी मिस्टर बॉस की गाड़ी वहां आ पहुंची। कुणाल ने अपने साथियों के साथ बॉस पर हल्ला बोला और उनके सामने लाल सलाम के नारे लगाने लग गए। कुणाल का विद्रोह सफल हो गया था, पर इस सारी जीत की खुशी में कुणाल को एक बात परेशान किए जा रही थी। उसके पेट के अंदर लगी हुई भूख की आग को अब तक कोई मिटाने की बात तक नहीं कर रहा था। भूख हड़ताल को तो ऑरेंज जूस पिलाकर तोड़ा जाता है ना। ये जो सारे उसके आसपास चिल्ला रहे हैं, उनमें से कोई भी ऑरेंज जूस क्यों नहीं ला रहा? वे सब ऑफिस के सामने डेरा डालकर बैठ गए। अब तो आसपास के लोग भी कुणाल की भीड़ को देखने आ रहे थे। शाम तक कुणाल वहां का सुपरस्टार बन चुका था। कुणाल की भूख अब चरम पर थी। उसके आसपास पोस्टर्स लग चुके थे, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद। जो भूख मिटाने की बात करेगा वही ऑफिस पर राज करेगा। ये सब पढ़कर कुणाल को ऐसा लगने लगा था कि ये सारे एम्प्लॉइज उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी अब तक ऑरेंज जूस नहीं मंगाया था। अंदर मिस्टर बॉस परेशान हो चुका था। उनका सारा काम ठप पड़ चुका था। तभी मिस्टर बॉस ने फिर से फोन घुमाया, पर इस बार पुलिस या गुंडों को नहीं, उसी के अपने एक दोस्त को, जो हाल ही में ऐसी एक हड़ताल से गुजर चुका था। बॉस ने अपने दोस्त से सारी जानकारी ली, समझने की कोशिश की कि ऐसी हड़ताल को कैसे तोड़ा जाए। जब सारी बातें क्लियर हुई, बॉस ने पूरे प्लानिंग के साथ खाना ऑर्डर किया। मिस्टर बॉस ऑफिस के बाहर कुर्सी और टेबल लगाकर बैठ गए और धीरे धीरे समोसे, ढोकला, फाफड़ा, सबका स्वाद धीरे धीरे चखने लगे। और साथ ही में पीने के लिए एक जूस रखा था, ऑरेंज जूस। ये देखकर सारे एम्प्लॉइज के मुंह में पानी आने लगा था। फिर भूख और रात दोनों बढ़ने लगी थी, पर कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। ना बॉस हिलने को तैयार, ना एम्प्लॉइज। पर कुणाल कदम के कदम अब डगमगाने लगे थे। वो धीरे से उठने की कोशिश कर रहा था, सभी की शक्लें देख रहा था। कोई उसी की तरह अगर भूखा होगा तो थोड़ी पहल कर लेगा, पर बाकी सारे एम्प्लॉइज की आंखों में क्रांतिकारी ऊर्जा देख कुणाल की आंखें शर्म से झुक गई। ये क्या करने जा रहा है कुणाल? देख,
अपने क्रांतिकारी दोस्तों को देख, ये क्रांति तूने ही जगाई है ना, और अब तू तू समोसे खाएगा। बैठ जा कुणाल, बैठ जा और अपने विद्रोह को अंजाम दे। तभी पीछे से दो एम्प्लॉइज उठे और बॉस की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दो दो समोसे उठाए और चुपचाप गेट से बाहर निकल गए। देखते देखते और भी लोग उठे। समोसे, ढोकला, फाफड़ा ये सब उठाकर खाते खाते गेट से बाहर निकल गए। 5 मिनट में पूरा कंपाउंड खाली हो चुका था। सिर्फ 2 लोग बचे थे, मिस्टर बॉस और कुणाल कदम। कुणाल कदम की आंखों में अब आंसू थे। मिस्टर बॉस ने उसे हरा दिया था। मिस्टर बॉस अपनी जगह से उठे, ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया और कुणाल कदम के पास पहुंचे। कुणाल कदम को अपने हाथों से ऑरेंज जूस पिलाया। तुम बहुत अच्छे विद्रोही हो कुणाल। ऐसे विद्रोही एम्प्लॉइज की हमारे ऑफिस को सख्त जरूरत है। हमारे ऑफिस में सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है। पुराना वाला अभी समोसे खाते हुए यहां से निकल गया। क्या तुम उसकी जगह जॉब करना चाहोगे? कुणाल कदम ने ऑरेंज जूस का ग्लास अपने हाथ में लिया और अपने सामने पड़े प्रस्ताव को ठीक से सोचा। ऑरेंज जूस का ग्लास अपने मुंह को लगाकर एक ही घूंट में पूरा का पूरा जूस खत्म कर दिया। ऑरेंज जूस की आखिरी बूंद जब गले से नीचे उतरी, तब तक कुणाल कदम ने अपनी जॉब के लिए हामी भर दी थी।